देखिए क्वेश्चन है, इसको याद भी रखिएगा प्रॉपर्टी फॉर्म में। शो दैट द टेंजेंट्स at the extremities of LR of an ellipse intersect on the corresponding directrix. Intersect on the corresponding डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, अगर मैं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए, अगर हमने एलिप्स ड्रॉ किया तो देखिए ये फोकस आपका AE, 0, इसकी जो LR होगी ये हो गई, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स हो गई, इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपकी, x = A/E। अब आपसे ये बोला गया है कि इनके जो एंड पॉइंट्स हैं, इनके एंड पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट जो है कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, आपकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पर आके क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखिए यानी क्वेश्चन हमारा बड़ा सिंपल सा है कि P और Q पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, और टेंजेंट आपको इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करनी चाहिए जो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करे, और डायरेक्ट्रिक्स करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। यानी अगर मैं ये वाला पॉइंट लूंगा, ये वाली LR लूंगा, तो इस पर टेंजेंट जो होगी इन डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो हमने ये लिया है तो इस पर करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये इसके एंड पॉइंट्स अगर मैं लिखता हूँ तो एंड पॉइंट्स क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया इसका, AE होगा दोनों का। एक्स कोऑर्डिनेट AE क्यों होगा, कोई बोल सकता है मुझे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 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 LR की जो इक्वेशन होती है, वो वैसे भी x = AE होती है, और AE है तो उसी पर आएगा ना सीधा सीधा। और दूसरी चीज क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट मैं इधर से समझा देता हूँ आपको। y कोऑर्डिनेट क्या है, LR की जो लेंथ होती है, LR की लेंथ 2b² होती है, तो ये b² होगा, और नीचे वाला क्या होगा, -b² होगा। तो अगर ये ऊपर वाला b² है तो इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, b², और नीचे वाले का y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, -b² होगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलिए, यस सर। तो ये हमारे LR के एंड पॉइंट्स आ गए। अब अगर LR के एंड पॉइंट्स आ गए तो इन पर हमें टेंजेंट निकालनी है। तो देखिए अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग जानते हैं, एलिप्स की x(x1/a² + y(y1/b² = 1। तो देखिए टेंजेंट एट P क्या है, AE, B²/A, तो x1 y1 ये रखा, तो x × AE/A² + y1 क्या है, b²/A/b² = 1। b² से b² कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो आपकी जो टेंजेंट बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी EX/A + y/A सर = 1। यानी P²/A² लिखा आपने, कहाँ पर, टेंजेंट एट पॉइंट P। नहीं ये b² नहीं, A² क्यों लिखेंगे, A है ना ये तो, ठीक है। अब अगर टेंजेंट एट Q, तो टेंजेंट एट Q पॉइंट क्या है, A और -b²/A। तो फॉर्मूला तो यही है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास है तो x(x1/A² + y(y1/b² = 1। तो x1 की जगह A ही रखा, प्लस y1 की जगह रखा हमने -b²/A/b² = 1। तो ये b² से b² कैंसिल हो गया, a से ये कैंसिल हो गया, तो EX/A -by माइनस y/b।
y अपॉन a इज इक्वल टू 1, तो a एलसीएम आ रहा है, तो ex माइनस वाई इज इक्वल टू a, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आपसे क्या बोला गया है कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होना चाहिए, यानी ये PR की इक्वेशन हो गई पहली वाली, और दूसरी हो गई QR की इक्वेशन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा डायरेक्ट्रिक्स पर होना चाहिए। तो दो लाइन अगर हमारे पास है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ex प्लस वाई इज इक्वल टू ए और ex माइनस वाई इज इक्वल टू ए, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो 2ex इज इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका, a अपॉन ई आ रहा है, यानी ये जो Yes. पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट a अपॉन ई हो गया। y कोऑर्डिनेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि y कोऑर्डिनेट आपका अगर मैं यहाँ पर रखूं सर। तो x को a अपॉन ई रखेंगे तो y 0 आ गया, तो ये क्या आ गया, यानी ये पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। तो ये सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पे क्या कर रहा है, ये आपका लाई कर रहा है। नोट करिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, एक कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था आपको, तो इसमें भी एक क्वेश्चन कराता हूँ। फाइंड द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इन दोनों की कॉमन टेंजेंट निकालनी है। एक तो सर्कल दे रखा है और दूसरा नो डाउट एलिप्स दे रखा है, ये हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो देखिए पहले तो मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं आप लोगों को कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन इस सर्कल को कब टच करती है, जब c का वैल्यू प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होता है, बिल्कुल याद होना चाहिए। और दूसरा एलिप्स को कब टच करती है, जब c का वैल्यू क्या हो जाता है, अभी हमारा चल ही रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये याद होना चाहिए। तो देखिए आपको एक ऐसी लाइन चाहिए जो इस सर्कल, और दूसरा एलिप्स क्या है, अगर मैं 2 को इधर ले आता हूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। हाँ जी। यस। तो जहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो देखिए अब सबसे पहले सर्कल को टच करने वाली लाइन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर्कल की लगाते हैं सबसे पहले। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, इसको r लिख लीजिए आप, ये r हो गया क्योंकि r रेडियस ले रहे हैं, प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स, आर आपका 2 है, 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आप चाहते हो कि ये लाइन इसको भी टच करे, यानी ये लाइन सर्कल को तो टच कर ही रही है, आप चाहते हो ये वाली लाइन इसको भी टच करे, तो कोई भी लाइन इसको कब टच करेगी, जब ऐसा होगा। यानी अगर ये वाली लाइन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लेती है तो हम कह देंगे भाई ये एलिप्स को भी टच कर रही है। तो सी, यस। लाइन का सी कितना है आपका, ये है, इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एलिप्स का कितना है 1, एम स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी एम ही है, प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया आपका 2, तो दोनों साइड स्क्वायर किए। एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. बोलिए। No, sir. चलिए इसको इधर ले आए, तो यह आ गया 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 4 यानी -2, तो यानी m स्क्वायर 3m स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव के बराबर आ गया। नो सॉल्यूशन। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कुछ? पता नहीं सर, देखते हैं। तो अगर ये करेक्ट है तो नो वैल्यू ऑफ m एग्जिस्ट, m का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब नो कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल फॉर बोथ कर्व। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर करेक्ट है, एम एक्स प्लस सी, तो सी क्या है आपका 2 अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 है और प्लस बी स्क्वायर 2, ठीक है करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। ठीक है, नो वैल्यू, नो कॉमन टेंजेंट पॉसिबल, नोट करिए।
अगला देखिए, अच्छा मैं जो आपको बताना, चलो अभी बताता हूँ आपको, पहले ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए नॉर्मल का इक्वेशन मैं आपको बताऊं, सबसे पहला केस फर्स्ट, पॉइंट फॉर्म में अगर मैं नॉर्मल का इक्वेशन अगर आपके सामने लाता हूँ, पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन, यानी कोई अगर टेंजेंट है इस तरीके से, पी x1 y1 पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट है, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ऑलवेज जो नॉर्मल डिफाइन होता है इसी तरह से डिफाइन होता है, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे नॉर्मल कहते हैं। मैं एक इसको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, बाकी फिर आपको ध्यान तो रखना ही है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। मुझे एक बात बताइए, क्या नॉर्मल जो है आपका पास हो रहा है x1 y1 पॉइंट से? तो यस Yes, सर। sir. कोई भी लाइन Yes, sir. जो x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है उसकी इक्वेशन हम y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, बस स्लोप नॉर्मल की ले लेंगे। तो आप नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालोगे, टेंजेंट का इक्वेशन अगर तुम जानते हो तो टेंजेंट का -1 इक्वेशन होता है। क्या होता है, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन, माइनस बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन। तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो इक्वेशन जो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको थोड़ा मैथमेटिकली अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करो, किसी को दिक्कत हो तो करके देख लीजिए, नोट करिए। अब देखिए आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगला केस टू, पैरामेट्रिक फॉर्म में। देखिए नॉर्मल का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, तो अगर पॉइंट फॉर्म में मैंने बताया था कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके x1 y1 है तो इक्वेशन x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। सॉरी, ये तो टेंजेंट था। नॉर्मल क्या था, नॉर्मल था हमारा ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ये था। अब अगर यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गए, आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉस फाई और बी साइन फाई, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन क्या हो गया, ए कॉस फाई माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन हो गया बी साइन फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए एक्स वन अपॉन कॉस फाई क्या हो गया सेक फाई माइनस बी वाई वन अपॉन साइन फाई क्या हो गया कॉसेक फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करिए, स्लोप फॉर्म में भी मैं लिखा ही देता हूँ केस थ्री। स्लोप फॉर्म में डेरिवेटिव से ये काफी आसान पड़ता है, तो अभी अब डायरेक्ट याद ही रखिए। स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, अगर एम स्लोप ऑफ नॉर्मल है, यूज नहीं आएगा लेकिन याद रखना है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस प्लस एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। नोट करिए। क्वेश्चन है आपका, if the normal at an end of LR of an ellipse
of an ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 passes through one extremity of the minor axis so that eccentricity of the ellipse is given by e power 4 plus e square minus 1 is equal to 0 या फिर e स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहले मैं इसका आपको फिगर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया है। ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, तो एलिप्स है। ये बोल रहा है कि एल आर के एंड पॉइंट पे, मान लीजिए ये एल आर है, एल आर के एंड पॉइंट पे आपने जो नॉर्मल ड्रॉ किया, आपने इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल जो है, ये जो नॉर्मल है ये माइनर एक्सिस के एंड से पास कर रहा है, यानी ये वाला पॉइंट क्या होता है 0 माइनस बी होता है। ठीक है, तो इससे अगर पास कर रहा है, अब ये पॉइंट क्या होता है, हम ये वाला पॉइंट जानते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। अब ये भी आपको कराया था। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर ये 0 माइनस बी से पास कर रहा है तो आपको एलिप्स की इसेंट्रिसिटी ये शो करनी है। तो देखिए हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि पॉइंट हमें पता है ए बी स्क्वायर अपॉन निकालना है इसमें। आपको ये प्रूव करना है इसेंट्रिसिटी ये होनी चाहिए एलिप्स की। ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन। अरे क्लियर है प्रज्वल? देखिए अब ये किस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हो आप, ए बी स्क्वायर अपॉन ए पर। एक्स ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन क्या हो गया ए माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन क्या हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए एक्स अपॉन ई माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए एक्स अपॉन ई माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है ये किससे पास कर रही है, अदर एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, यानी किससे पास कर रही है 0 माइनस बी से। तो अगर 0 माइनस बी से पास कर रही है तो डेफिनेटली इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर रखा तो एक्स की जगह पे 0 रखा, y की जगह पे माइनस बी रखा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, या स्क्वायर हम ना भी करें तो यहाँ पर ए स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है एलिप्स के लिए, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। अरे क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर बी, और दूसरी चीज यहाँ पर ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई अप स्क्वायर, तो इधर से ले आए तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये क्लियर है? यस सर। आपके पास ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है आपका, ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर है। तो ये हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर।
क्लियर मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ये A4 E4 ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू E4 इधर आएगा, तो E4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना है। नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शो दैट द स्ट्रेट लाइन Lx plus My plus n equal to 0 is a normal to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 if a square upon l square plus b square upon m square equal to a square minus b square का whole square upon n square। देखिए आपको बोला गया ये लाइन इसके नॉर्मल है, तो ये लाइन जो है Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0, ये क्या है, नॉर्मल ऑफ एलिप्स है। नॉर्मल ऑफ एलिप्स और दूसरा एलिप्स का एक नॉर्मल हम लोग भी जानते हैं, कोई सा भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है, पर मैं जो आसान होता है मैं वही लेता हूँ और आप लोगों को भी वही लेना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक मैं भी ले सकता हूँ, मैंने कौन सा ले लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला, ax sec phi माइनस by cosec phi इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, आपसे बोला गया ये नॉर्मल है, तो मैंने भी एक नॉर्मल ले लिया, भाई ये भी नॉर्मल है। अब अगर ये दोनों नॉर्मल है तो क्या दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अलग अलग इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेम सेम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो अगर ये दोनों सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दो लाइन जब सेम कर्व को रिप्रेजेंट करती है तो क्या होता है, मुझे बताइए। उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। बिल्कुल सही, उनके कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो यानी क्या हो गया, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a sec phi अपॉन l, यहाँ y का कोएफिशिएंट माइनस b cosec phi अपॉन m इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन माइनस m। अब देखिए आपको पाई जो है हमने अपनी तरफ से माना है sec phi cosec phi, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट थर्ड को लिया, तो a sec phi अपॉन l इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन माइनस m। तो यहाँ से sec phi का वैल्यू क्या आ जाएगा, sec phi का वैल्यू आ जाएगा l ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन माइनस na, और cos phi का क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस na अपॉन l a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन दोनों को बराबर लिया, तो माइनस b cosec phi अपॉन m इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन माइनस m। तो cosec phi किसके बराबर हो जाएगा, m ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन bn। तो sin phi क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, bn अपॉन m ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए फाई को हटाने का तरीका क्या है, मुझे बताएंगे स्क्वायर जरा। ऐड। बिल्कुल सही, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, ये एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों से, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है एन स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। बिल्कुल स्क्वायर। यस सर। तो ये एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बच रहा है, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। इसको इधर ले गए तो ये आ गया ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आपका आंसर है।